मेरठ टोल प्लाजा पर फौजी के साथ मारपीट। योगी पुलिस ने 6 आरोपियों को पकड़ा। फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, धरने पर बैठे लोग। फौजी की पिटाई से भड़के लोगों ने टोल प्लाजा में की तोड़फोड़। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर मेरठ के टोल प्लाजा पर भारतीय सेना के जवान कपिल के साथ हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में बड़ा एक्शन लेते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके बावजूद गांव वालों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि गोटका के सैकड़ों लोगों ने सोमवार को टोल प्लाजा पर जम करके हंगामा किया, तोड़फोड़ किया और इसी के साथ ही नारेबाजी भी की। आपको बता दें कि गाँव के लोग धरना प्रदर्शन पे बैठ चुके हैं। पुलिस ने आकर के स्थिति को संभालने की कोशिश की, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार ही नहीं है। ग्रामीण टोल प्लाजा वसूली एजेंसी को बर्खास्त करने की मांग पर अड़े हुए हैं। हालांकि इस मामले में पुलिस का ये कहना है कि उन्होंने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं गांव वालों के साथ धरना प्रदर्शन में बीजेपी के नेता संगीत सोम ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि अभी तक जो मुख्य आरोपी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई है और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया है। आप भी सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता संगीत सोम ने कहा। हम लोगों को जैसे ही पता लगा कि हमारे एक जवान के साथ जो बॉर्डर पे हम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं, जो देश का मान है, सम्मान है और जो हमारा स्वाभिमान है, ऐसे हमारे फौजी भाई के साथ यहाँ कुछ गुंडों ने, चंद गुंडों ने मारपीट करी और उन्होंने दौड़ा के पीटा। जब यहाँ लोग बैठे हुए थे, हमें पता लगा, तो हम भारतीय जनता पार्टी के लोग यही बात करने आए हैं, यहाँ अधिकारियों से भी यही बात करना आए हैं, अपने लोगों से भी यही बात करना है कि इस तरीके की गुंडाई आज के बाद नहीं होगी और जो ये गुंडे हैं इन पे NSA की कार्रवाई 100% कराएंगे और जो टोल का मालिक है, जो गुंडे पालता है, उसे भी यहाँ से जेल भिजवाने का काम करेंगे। अभी हम आए हैं तो ग्रामीणों से पूछ रहे हैं क्या और ग्रामीण क्या चाहते हैं, और हमारी मेन जो महत्वपूर्ण मांग है इन लोगों के, जो मुझे आके पता लगा है, वो यही है कि जो गुंडे हैं उन पे NSA की कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक फौजी के साथ अभद्रता की है, मारपिटाई की है। इसमें कोई समझौता नहीं होगा। इसमें 2 लोग हैं जो मेन हैं, वो अभी हाथ नहीं आए हैं। अभी मुझे SP ने बताया है, SP यहाँ बैठे थे आके, उन्होंने मुझे बताया है कि 2 लोग रह गए हैं, तो वे 2 भी गिरफ्तार होंगे। आप निश्चित रहिए, NSA की कार्रवाई होगी। आपको बता दें, कहा यह जा रहा है कि रविवार की रात को जो भारतीय सेना के जवान हैं कपिल, वो अपने भाई के साथ एयरपोर्ट के लिए जा रहे थे, लेकिन वहीं पर टोल प्लाजा के साथ, टोल कर्मियों के साथ किसी बात को लेकर के बहस होती है और ये बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो टोल प्लाजा के कर्मचारी, जो भारतीय सेना के जवान हैं कपिल, उनके साथ मारपीट पर उतारू हो जाते हैं और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। और ये घटना बेहद शर्मनाक है, जिसकी वजह से गांव वाले जो है वो काफी ज्यादा आक्रोशित हैं और टोल प्लाजा पर जाकर के उन्होंने तोड़फोड़ भी की है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के SP रूरल राकेश कुमार मिश्रा का बयान भी आया। उन्होंने कहा है कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है FIR और वीडियो के आधार पर। सुनिए क्या कुछ SP रूरल राकेश कुमार मिश्रा ने कहा। देखिए, कल की घटना है, थाना सरूरपुर क्षेत्र में गोटका एक गांव है, वहां के निवासी कपिल नामक व्यक्ति हैं जो इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं। कुछ दिन पहले छुट्टी पे आए थे। अवकाश की समाप्ति के पश्चात वो कल जा रहे थे, उनकी फ़्लाइट थी। यहाँ जब भूनी टोल प्लाजा पे पहुँचे तो गाड़ियों की कुछ लाइन लगी थी और उन्हें फ़्लाइट पकड़ने की जल्दी थी। उन्होंने टोल कर्मियों से इस बाबत वार्ता किया, जैसा उन्होंने बताया है, और इसी बात को लेकर, जल्दी निकलने को लेकर उनका कुछ वाद विवाद हुआ, बहस हुई। इसमें टोल कर्मियों ने उनकी पिटाई कर दी। प्रकरण चूँकि इस तरह से एक डिफेंस के व्यक्ति से जुड़ा था और ये इस तरह का मामला था, इसको तत्काल गंभीरता से लेते हुए गंभीर धाराओं में थाना सरूरपुर पे मुकदमा दर्ज किया गया और लगातार पुलिस की टीमें काम करती रहीं। CCTV फुटेज और वीडियो के आधार पर पहचान करते हुए कुल 6 लोगों को अब तक गिरफ्तार किया गया है। 1 से 2 लोग और उसमें दिखाई पड़ रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी शीघ्र ही सुनिश्चित कर ली जाएगी। आज दिन में आसपास के जो लोग रहने वाले हैं और गांव के लोग, उनको टोल में जो गाड़ियां निकलती हैं, वाहन और यहाँ की जो क्रियाविधि है, प्रोसीजर, उसको लेकर कुछ आपत्ति थी। उसको लेकर यहाँ लोग आए थे, आक्रोशित थे और उनसे
फिर मौके पे पुलिस प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग आए, उनसे वार्ता की गई और प्रकरण का पटाक्षेप हो गया है। जो पुलिस कार्यवाही विवेचनात्मक कार्यवाही जारी है। जिन लोगों की 1-2 लोगों की गिरफ्तारी शेष है, उनकी भी शीघ्र ही गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। सर, कैसी तबीयत है फिलहाल जवान की और कितनी चोटें आई हैं उनको? उनकी हालत स्थिर है और सामान्य चोटें हैं। उनकी हालत स्थिर है, डॉक्टर से वार्ता हुई है और वो इलाजरत हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर, फिलहाल 2 आरोपी इसमें भी फरार हैं। इसके अलावा जो यहाँ के ग्रामीण लोग हैं, इसके अलावा एक्स MLA भी यहाँ पर पहुँचे थे। NSA के तहत वो चाहते हैं कि कार्रवाई हो, उस पर आपका क्या कहना है? जब भी कोई प्रकरण आता है तो उसमें हम सख्त कार्यवाही करते हैं। जो प्रिवेंटिव एक्शन जो भी बनता है कानून के अनुसार जिस परिधि में आता है वो हम करते हैं, तो इसके लिए भी ज़रूर हम करेंगे। इसमें जो जितनी मैक्सिमम निरोधात्मक कार्यवाही होगी वो हम सुनिश्चित करेंगे। सर, आज भी नुकसान हुआ है टोल प्लाजा पे, कई लोग पहुँचे तोड़फोड़ की है। वो अगर कोई अप्रिय बात हुई है तो उस संदर्भ में भी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। आपको बता दें कि मेरठ के गांव गोटका निवासी कपिल ऑपरेशन सिंदूर के बाद कांवड़ यात्रा के दौरान श्रीनगर से छुट्टी पर आए हुए थे। सोमवार को उन्हें श्रीनगर में ड्यूटी पर अपनी बटालियन में आमद करानी थी। रविवार रात 9 बजे उसका चचेरा भाई शिवम कार से उसे एयरपोर्ट छोड़ने के लिए जा रहा था। भूनी टोल पर पहुंचे तो कार को टोल से निकालने के लिए कपिल ने कर्मचारियों को अपना ID कार्ड दिखाया। टोल कर्मचारियों ने उसका ID कार्ड व मोबाइल छीन लिया। धीरे धीरे ये बहस विवाद में तब्दील हो गई और देखते ही देखते टोल कर्मचारियों ने सेना के जवान को मारना शुरू कर दिया। वीडियो में टोल कर्मचारियों को जवान को लात, घूंसे और डंडों से मारते हुए साफ देखा जा सकता है। वहीं एक व्यक्ति हाथ में ईंट लिए उसकी ओर भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ तो लोगों ने इस घटना की निंदा की और ये तक कह दिया कि कैसे जो बॉर्डर पर हमारी सुरक्षा करते हैं, आखिर देश में उनके साथ ये कैसा व्यवहार किया जा रहा है, जिसकी वजह से न सिर्फ सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा बल्कि गांव वालों ने भी टोल प्लाजा के कर्मियों के खिलाफ अपनी आपत्ति दर्ज कराई और इस घटना के विरोध में लोगों ने सड़क पर उतर करके धरना प्रदर्शन किया। ऐसे में जो भारतीय सेना के जवान कपिल हैं, उनके पिता किशन पाल ने क्या कुछ कहा है, सुनिए उनका ये बयान। मेरा नाम किशन पाल है जी, गोटके का रहने वाला हूँ। हम उसे छोड़ने जाते थे, आज की फ्लाइट थी उसकी 5 बजे। आज फ्लाइट थी? हाँ जी, छुट्टी ख़त्म हो गई। हम उसे लेके चले गाड़ी में, यू भाई है उसका। जब हम यहाँ आए उसके आगे एक गाड़ी थी, उसकी गलो हत्ता पाई जुक्कर भी झटक जोड़ा हो रहे थे। वो उतर के नू कहने गया, अब नू कहा भैया तब मुझे निकाल दो, मेरी फ्लाइट है। इन्होंने कहा तू का जज है? अरे नु कहा भैया मैं जज नहीं हूँ, मेरी हूँ। आर्मी कार्ड दिखा, आर्मी कार्ड भगा के मारा इन्होंने। उनने फिर भी ठा लिया, ठा के फिर जब जाओ उनने ठा लिया, जब जाओ उनने दोनों तो इसके ये हाथ पकड़े खम्भे पे बंध जाए और जब बजाया 6-7। तो कपिल के साथ कौन कौन थे? आप भी थे? हाँ जी। कितने लोग थे? हम 4 थे जी। अच्छा, आप 4 थे? हाँ, एक मेरा बड़ा भाई था। तो कहाँ छोड़ने जा रहे थे? दिल्ली। अच्छा, दिल्ली छोड़ने जा रहे थे? हाँ एयरपोर्ट पे? हाँ जी। तो रास्ते में ही हो? हाँ, यू लाला गाड़ी को फिर उल्टी ले। तो कितने लड़कों ने मारपीट करी बाबा? लड़कों ने 2 ने पकड़ रखा था। ठीक है, 6 उसे पीट रहे थे जी, तो वीडियो में देख लो। हाँ। पुलिस ने अच्छा 6 लोग अरेस्ट कर रहे हैं। हाँ तो आप बाकी 2 भी पुलिस बता रही है कि अभी फरार हैं। हाँ जी। तो क्या कहेंगे, पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं आप लोग? अजी देखो जी, मुझे तो इस समाज है जी, अब मेरा कुछ है। फिर तो जी सारा वो आ रहा है जी, सारा ही भारत आ रहा है जी। मैं तो अब जाऊँ उनके पीछे। तो आपका क्या डिमांड है इस पर, क्या कहना है? बाजी मेरी कुछ डिमांड नहीं जी, डिमांड इस समाज की। सख्त एक्शन होना चाहिए। हाँ, जिसकी खातिर ये लड़ाई लड़ रही है जी। इसके अलावा कपिल के जो भाई हैं प्रदीप, उनका बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा कि आखिर रविवार की रात उस दिन क्या हुआ, विस्तार से बताया है। सुनिए क्या कुछ प्रदीप ने कहा। मेरा नाम प्रदीप कुमार है। प्रदीप, ये बताइए कि क्या घटना हुई, कैसे हुई? घटना ये हुई थी जी, टोल पे आए हमारी गाड़ी आने के बाद उसके आगे एक गाड़ी थी, उसके साथ झगड़ा हो रहा था। मेरा भाई उतर के गया, नो भाई झगड़ा मत करो, मेरी फ्लाइट मिस होने वाली है और मुझे थोड़ा जल्दी है, जल्दी आने दो। तो इन्होंने कहा उसके साथ दुर्व्यवहार से आए, उसका आई कार्ड छीन के धरती में मारा देके और उसे उसकी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से पिटाई करी। उसके हाथ बांध के पोल से और उस तरह से पिटाई करी और रोल ले रखी थी लोहे की,
उन लड़कों ने उसने उसकी जांग पे इधर से यहाँ से लेके यहाँ तक बहुत तरीके से बजाया उसके। कितने लड़के थे लगभग? कम से कम 10 लड़के थे, 10 से 12 लोग थे। आप लोगों ने बचाने की कोशिश की? मैंने बचाने की कोशिश की, मेरे भी बजाया उन्होंने। आपके साथ भी मारा? मेरे साथ भी मारपीट आई हुई है जी। तो ये टोल पे क्या पहले भी इस तरह से गुंडागर्दी? इस टोल में पहले से भी गुंडागर्दी होती आ रही है जी। डिमांड जो हमारी ये पब्लिक है, जो जनता है, जो यहाँ पे जितनी भी है, और जो पूरा जो एरिया है, जो भी है हमारी, जो रखेगी ना प्रस्ताव, उसी के आधार चलेंगे। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह नहीं था? नहीं, सिक्योरिटी गार्ड थे, वे भी हमारे पे बजा रहे थे। सिक्योरिटी गार्ड भी नहीं। आपको बता दें कि सोमवार को सैकड़ों ग्रामीण टोल प्लाजा पर एकत्र हुए और धरने पर बैठ गए। आक्रोशित ग्रामीणों ने टोल प्लाजा को पूरी तरीके से फ्री कर दिया और किसी भी वाहन से शुल्क नहीं वसूलने का ऑर्डर दे दिया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने टोल प्लाजा पर जम करके तोड़फोड़ भी की। कई बैरिकेड्स और खिड़कियां भी क्षतिग्रस्त कर दी गई। टोल कर्मचारियों में हड़कंप मच गया और कई सारे कर्मचारी मौके से फरार भी हो गए। वहीं क्या कुछ पब्लिक ने कहा है जो कि वहां पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका भी बयान सुनिए। नहीं, ये घटना एक सैनिक के साथ जिन गुंडों ने करा, और हम निश्चित रूप से उन गुंडों को सजा मिलेगी, कठोर से कठोर सजा मिलेगी, और आज के बाद वो ऐसी घटना को अंजाम देना भूल जाएंगे। आगे भविष्य में ऐसी घटना नहीं करेंगे। जो भी इसमें होगा वे सब जेल जाओगे और सबके खिलाफ कार्रवाई होगी। मैं अभिषेक चौहान हूँ। क्या मामला हुआ है यहाँ पर? मामला ये था, रात सेना में जमाने लड़का हमारे गांव के पास का है, कपिल कोट का। वो ऑपरेशन सिंदूर में था, छुट्टी पे घर पे आया था, रक्षाबंधन में छुट्टी से घर जा रहा था, उसकी वापसी की फ्लाइट थी। उसके सामने गाड़ी खड़ी थी, उसने दिखाया अपना टोल का पास कि भैया मुझे मेरी फ्लाइट है, मुझे निकल जाने दो। तो इन्होंने उसके साथ बदतमीजी करनी शुरू कर दी। लड़के के पिताजी ये बैठे, इनके साथ भी बदतमीजी करी, और बदतमीजी ऐसी नहीं करी, उसे खंबे से बांध के उसे पूरी तरह पीटा, लाठी और डंडा। तो ये घटना थी। इसके बाद फिर इसके साथ के जो दो भाई थे गाड़ी में, उन्होंने बीच बचाव करा तो उनके सर फाड़ दी, सर में 6 टाँके हैं। उसके बाद थाने में गए, रिपोर्ट दर्ज कराई, तो गांव के सारे लोगों, पूरे क्षेत्र में आक्रोश है उस लड़के के साथ ऐसा करने पे। तो अभी ये मांग लेके यहाँ पे आए हैं, ये जो टोल की कंपनी है, एक तो ये ब्लैक लिस्ट हो, और ये सोनू किसान यूनियन का जो कार्यकर्ता है, ये गुंडा है, ये बार बार यहाँ पे टोल का ठेका लेता है, और बिट्टू, इन दोनों पे टोल का जो सिक्योरिटी का ठेका है, इन पे बार बार ना जाए। वहीं दूसरी ओर पुलिस का कहना है कि शिकायत दर्ज कर ली गई है और वीडियो के आधार पर अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और प्रशासन स्थिति पर नजर बनाए हुए है और शांति व्यवस्था कायम रखने का प्रयास कर रही है। आप भी सुनिए क्या कुछ मेरठ के एसएसपी ने कहा। कल रात्रि में थाना सरूरपुर क्षेत्रांतर्गत भूनी टोल है, जहां पर एक वीडियो नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे हैं। पुलिस को इस पर सूचना मिली। पुलिस ने मौके पर जब जाकर जानकारी की तो ज्ञात हुआ कि ये जो वादी पक्ष है वो एक फौजी है जो अपनी छुट्टी से लौट रहे थे, और उनके साथ जो टोल कर्मी है, किसी बात को लेकर उनका झगड़ा हुआ और टोल कर्मियों ने वहां पर तैनात लोगों ने उनके साथ मारपीट की। इस पर पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल वादी पक्ष का मुकदमा दर्ज करवाया, उनका मेडिकल करवाया, गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, और साथ ही में इसमें तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए वीडियो के आधार पर 6 लोगों की शिनाख्त कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। इसमें पुलिस ने और भी इसमें जो अन्य लोग हैं उनकी भी जानकारी कर इसमें आगे कार्यवाही की जा रही है। फिलहाल जो लोग गिरफ्तार हैं उन्हें गिरफ्तार कर सुसंगत साक्ष्यों के साथ में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। सर, टोल प्लाजा के ऊपर ज्यादातर आपराधिक प्रवृत्ति के जो वहाँ बाउंसर रहते तो उनका भी सत्यापन किया जा रहा है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं अक्सर विवेचना के दौरान ये सभी तथ्यों की जांच की जाएगी कि कौन लोग वहां पर मौजूद थे और किन परिस्थितियों में ये घटना हुई है। जो सीसीटीवी कैमरा है टोल का वो भी कब्जे में लिया जाएगा, जो फुटेज प्राप्त हुआ है वो भी विवेचना में संलग्न किया जाएगा, और देखा जाएगा कि नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, ये भी विवेचना के दौरान पुलिस में जांच की जाएगी। सर, तहरीर दौर से मुकदमा दर्ज है या अभी इनकी तरफ से दर्ज है? फौजी है जी, वीडियो में जिनकी पिटाई होती दिख रही है उनकी तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है। बता दें कि इस घटना ने पूरे क्षेत्र का माहौल तनावपूर्ण बना दिया है। पुलिस प्रशासन की ओर से लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि ग्रामीणों से बातचीत कर मामले का शांतिपूर्ण समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वाकई में जिस तरीके से यह तस्वीर मेरठ से सामने आई है, आज सभी इस तस्वीर को देख करके काफी ज्यादा हैरान है, क्योंकि उनका यही कहना है कि आखिर एक सेना के जवान के साथ कोई इस तरीके की बर्बरता या फिर इस तरीके की बदसलूकी कैसे कर सकता है कि उनके साथ मारपीट और गुंडाई जैसी हरकतें करे। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।